पीले बादल से उड़ता है और उठ करके तुलसा जी का पेड़ को पाड़ करके वहीं छोड़ देता है और उसमें पानी डाल करके सीता सालग्राम की सेवा करके गुरु गोरखनाथ का सुमरण करके कहता है कि रानी मैं पिंगला आज वन में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। एक पत्रिका लिख करके पलंग के नीचे डाल देता है, जिस पत्रिका में साक्षात अक्सर लिख रखा था कि रानी पिंगला तेरा पति शिकार खेलने के लिए गया था और वन में उसके साथ राजा भिड़ गया और राजा का युद्ध हो गया, तेरो राजा भर्तरी मर गई कि दासी चौक में बारी काट दिया होगी, वह परवानू उठाना पिंगला ने पकड़ा होगी, पिंगला फटेगी, पिंगला का विश्वास आ जाएगा। अगर अपनी साथ प्राण दे दी जब तो अपने असलियत पिंगला आपा तो स्वर्ग मजार भी लिया आऊंगा, लेकिन पिंगला का सत्ता जमाना अपना धर्म है। यही सोच करके और जब राजा पीले बादल होने के पश्चात पेड़ को पाड़ करके रानी पिंगला को पत्रिका लिख करके पिलंग नीचे डाल करके आरसी को ऊपर मुकुट जचा करके घोड़ा को ऊपर सवार होकर के वन को चला जाता है। उधर से दासी बारी काटती काटती आती है और आकर के जब देखती है तो कहती है महाराज हे महारानी पिंगला बोले के बात बोले तो अब तक कि मैं देखी बोलो ना, बोले अचानक आंधी का तूफान सूट किनारे एक पत्रिका आयो सर मैं मेरे बारी काटती नहीं पायो। इस पत्रिका में क्या लिख रखी है बोले आप खोल करके देखो। तो पत्रिका खोल करके देखती है तो पत्रिका में लिखा हुआ था कि हे रानी पिंगला तेरा राजा भर्तरी के साथ में दूसरा देश का राजा आकर के छटाई कर दिया, दोनों का बीच में झगड़ो हो और बहुत भयंकर युद्ध हो चुकी, सेना में भी मर गया, तेरा राजा खत्म भी। रानी पिंगला इसी प्रकार से पत्रिका को फटते समय जाकर के तुलसा जी का पेड़ को देखती है तो तुलसा जी को पेड़ व्यवसाय उड़ो खड़ो, ये भगवान यह पत्रिका तो झूठी भी हो सके लेकिन यह तुलसा जी का पेड़ मेरा पति की जान सी, आज का पत्ता भी मुरसारिया चलिया ढाली भी नीचा नहीं होगी। तुलसा जी का पेड़ को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, पूरी नगरी के अंदर बुलावा दिवाती है कि मेरा पति की लाश और शव तो मुझे मिल नहीं सकता, लेकिन आप चिता चुन दो, मैं बिगर भर्तरी रह नहीं सकती, एक पल भर भी नहीं रहूंगी। नगरवासी उज्जून शहर के चौफेरा फिरते हैं, सूखी लकड़ी लाकर के नारियल लाकर के चिता चुनते हैं, रानी पिंगला जीवत बैठ जाती है। आप सब दूर हट जाओ, मेरा अग्नि लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सत्यवती हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। जैसे मेरे माता पिता की कूख से निकली थी तो मैंने पति के योग्य में राजा भर्तरी का दर्शन किया और दूसरी का किसी का दर्शन नहीं किया। अगर मैं सती हूँ तो मेरा अग्नि लग जाएगी, मैं सती नहीं हूँ तो इसी जगह मेरा धर्म देख लिया जाएगा। जब बैठ करके पिंगला भगवान को याद करते कि अगनदेव तुम आओ और तुम्हारी पिंगला को स्वर्ग में लेकर के चले जाओ। अगनदेव आते हैं, चिता के लग जाते हैं, चिता के अंदर जीवत रानी पिंगला अपना दाह संस्कार हो जाता है। राजा भर्तरी 7 दिन बाद में आता है, प्रमाण कहता है कि 7वें दिन जब आता है तो गाय ग्वाल गाय चरा रहे थे, उज्जैन शहर का काकड़ के ऊपर मिल जाते हैं, गाय गोपाल अपना मुंह दे करके एक जगह बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे कि यार राजा भर्तरी मर गए लेकिन उनकी लाश कौन मिली। ऐसी पिंगला रानी तो संसार में कोई हुई ना, रो बाकी भी को ना। राजा भर्तरी ध्यान दियो कि यार ये कहीं की बात करी थी। जब राजा भर्तरी समीप आकर के गाय गोपालों से कहता है कि गोपालों क्या बात है, बोलो महाराज मैं तो यह सुना चाह राजा तो युद्ध में मारोगो, तू तो जिंदा है, कोई भूत बन करके थोड़ी आया है। बोलो नहीं, मेरे को मारने वाला कोई संसार में नहीं है। अरे बोले मारी वालों को ना तेरी रानी ने परवानू ला दियो से और वह परवानू तेरा बावा पोठा के ऊपर ला गिरो से। और रानी पिंगला स्योम अग्नि लगा करके अग्नि में अपना देह को संस्कार कर दिया। क्या करे गोपालो महाराज, बोले मैं रत्ती पर झूठ को ना, अग्नि देव में संस्कार। सातु गुवालों को बूतर उसी समय राजा भर्तरी थर 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 दूर जाता है और धूज करके वापस मुड़ करके और एक घोड़ा को छोड़ देता है, सिर के ऊपर राज मुकुट था जिसको भी छोड़ देता है और भिखारी का भेष बन करके और एक राजा भर्तरी जंगल में चक्कर काटता है। तो किस प्रकार से काट रहा था और कैसे पिंगला ही पिंगला पुकार रहा था। खंड में काटे रानी की याद सतावे, करके
और वो जीन सैर मैं कया जाऊंगो मुन कुन दे गो रोटी को टूट। और जब रानी की लागरी भी थरला मैं बहुत जोर की टूट। और मैं तो सत यजमायो छो वाह मेरा सत के ऊपर अपना सत ने छोड़ा मैं देखायो फाड़ सी पारी। अर केड़े देखूं मेरी सतवती सुन वो पिंगला नारी। अर कैया जाऊं ऐ जीवत मुंडे नगरी में आवेगी ला सारी। अर अतरी खैताई राजा बरतरी को गात दूज गो को न्या ब्योत समझ में ऊक तो आवे सत यजमायो पिंगला मेरे करगी बोम भी रानी। अर हाय पिंगला कर छो याच समयावणी जानी। अर मुंडी सी गोरखनाथ रे छोटा माथमा को रूप बनायो पुकार तो दुनिया था सिंदर थी रहो छो पीठ। अरे हे भगवान मेरी गैल की देख उजड़गी पीठ। अरे रानी पिंगला की अरदा में मोटी सुनियागी छी पीठ। अर मुंडी से गोरखनाथ भी अपनी विद्या ने सुन फैलायो जी खेच मन में करयो सोच भी सार। और वा भी नाम ले गो मेरी चीपी नहीं कुण ले गोर थार। और चीपी की खेच करयो देख पुकार। और चीपी को नाम सुनो बरतरी राजा ने वा भी ध्यान लगावे कसूती होगी। और मेरी पिंगला तो खेच अग्नि में बसम वे कर्या जन केड़े देश में खोगी।
अरे आ मोडो चक्कर काट तो डोले मोडा की भी सुनियो चीपी खोगी। अर जब ये लो देकर मोडो बरतरी राजा ने कन तो बोलावे से राजा भर्तरी वन के अंदर चक्कर काट रहा तो इधर से गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि अपना तो दियोड़ो छया और आपनू चेलो जब तक इन्हें संन्यास ना मिले, जब तक योग राज में ना हुए, जब तक मेरे हृदय भावना भावई होना। क्योंकि मैंने इसको जन्म दिया था जिसी दिन ये सोच लिया था कि ये धरती और आसमान को प्रणाम करने योग्य महाराज बनेगा जिसको तीनों लोग पूजेंगे। अगर जे गिरस्ती प्रणाम में पसोरे गोरी जाए यहीं के मायने चक्कर में लाग्यो रहो तो वो पत्र क्या भी राजा से लिखवाना गोरखनाथ का हाथ था और तुलसा जी का पेड़ पाड़ने का भी गुरु गोरखनाथ का ही हाथ था। इसी प्रकार से पिंगला का दाह संस्कार करवाने का भी हाथ गुरु गोरखनाथ का ही। वो एक बाबा जी का भेष बना करके गोरखनाथ उनके सामने आते हैं, वो चीपी चीपी पुकारे और वह रांड रांड पुकारे। जना राजा बोले रे बोले तेरो के खोगो, बोले भाई मेरी भी चीपी खोगी। बोले तेरो के खोगो, बोले भाई मेरी पिंगला मर गई। फिर बोले तेरी तो मरीज है, मरी की तो सबर हो जाए, जिंदगी सबर कया हुए। बोले मेरी चीपी खोगी रे, बोले जा मोड़ा तेरी चीपी तो मनमाओ जो कर दे। अरे मेरी पिंगला कौन कर देखो देखो। जब कहता है कि यार तेरी एक पिंगला कौन तू ना जा लिया दे, बोले तू मैं ना जा लिया दे तो मैं तूने 2000 लिया दे। बोलो लगा शर्त, बोलो लगा शर्त। दोनों के दोनों शर्त लगा लेते हैं। राजा भट्ट नहीं पहचान पाया कि गुरु गोरखनाथ है। कहता है कि महाराज पहली मेरी पिंगला लिया देगो तो मैं तूने चीपी लिया दूंगा, और जब पिंगला मेरी तू नहीं लिया देगो तुम चीपी भी कौन लिया दूंगा, तुम गणा जोर से मारूंगा, आपको बहुत बड़ी दंड और सजा दी जाएगी। हे राजा मैं तेरी चीपी तो लिया दूंगा, तेरी बेरबानी तो लिया दूंगा, लेकिन तू मेरी चीपी ना लिया तो तेरे मायके बनेगी। कहता है कि महाराज अगर मेरी पिंगला मुझे तू जीवत वापस दे देगा तो जहां जा तू मिलेगा, जहां मैं तेरी चरणों में प्रणाम करता रहूंगा। बोलो वचन दे, बोलो वचन दे दिया। भर्तरी राजा वचन देता है। उधर से गुरु गोरखनाथ लेकर के संग चलते हैं। और जब सुरग का गैला के ऊपर यमराज बैठा हुआ था, यमराज के चौकीदार थे, भर्तरी को लेकर के वहां चला जाता है जहां पर सुरग का गैला था। दो रास्ते फाट रहे थे, एक नरक में जा रहा था और एक स्वर्ग में जा रहा था। राजा भर्तरी पूछता है कि महाराज ये बाबा जी ये मोडा या बता कि ये दो गैला करीन जाए, बोलो एक स्वर्ग में जाए चलिए एक नरक में। बोलो नरक को तो कैसो चल स्वर्ग को कैसो, जो बोलो नरक को तो यासी जी को माल काला कपड़ा पहना और ये जिल्लाद खड़ा। और बोलो स्वर्ग को, बोलो स्वर्ग को यासी जी को माल चारू देवता विराजमान है। तो बोलो मैंने कैसा मिले चालोगो, बोलो तू बता तेरी पिंगला कह लिया बचाओ तू। बोलो महाराज मेरी पिंगला बे तू या खींचे कैसी पति वर्ता नाट तो स्वर्ग में जाए से। जो अपना पति की मर्या की खबर सुन करके अपने प्राण त्याग दिया, अग्नि लगाने की जरूरत नहीं, वो चिता का अपना आप अग्नि लग गई, तो मेरी नारी तो नरक में जाना तो महान पाप जा नहीं सकती। कृपा की जाए और मुझे स्वर्ग में लेकर के चले। स्वर्ग का नहीं जावा लगा हूं देवता चारू खड़ा। राजा भर्तरी को प्रणाम नहीं किया उन्होंने गोरखनाथ को प्रणाम किया कि हे कलयुग के अवतार आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बताइए। बोलो मैं जब एक गुरु गोरखनाथ चारों देवताओं से कहता है तो क्या कह रहे थे, क्या खड़े खड़े वो चारों देवता सुन रहे थे। भर्तरी को मुन लेख
नाथ जी खेच मोखो मिल गो मुन सुनिया बाको और संग लेकर आयो भरतरी को सुन वो ने मनिमा बाको और गैलो दे दो चार्यों देवता स्वर्ग में मुनसी दो सुन जा बाको और राजा भरतरी सिंह बिछटोड़ो इंसान मुन स्वर्ग में देख मेलानो बाडो स्वर्ग का सुन गए लाके बीथरे और मैया मुंगो मिलकर खेच आई मेरी इतर और मैया यो चू भगवान रे यमराज का दर्शन पावा को यमराज का मुन दर्शन पाणो इसी प्रकार से और गुरु गोरखनाथ दोनों के दोनों जगह जाते हैं जहां पर स्वर्ग का गैला था और गैला के ऊपर 4 देवता खड़े हुए थे। गोरखनाथ को प्रणाम करते गोरखनाथ हाथ जोड़ करके प्रणाम देवताओं को करता है। क्या हो महाराज? यम वर्ण अगन वायु चारों देवताओं से कहता है कि आपकी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, मुझे रास्ता दिया जाए। मैं यमराज भगवान के पास में जाना चाहता हूं और जो मेरे साथ में राजा भर्तरी है इसकी पिंगला इससे मिलाना चाहता हूं। महाराज तेरा कोई गैला रोकने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ। जब जब भूमि के बाहर छटता है तब तब आप उतार लेते हो। यह हमारे को पहले परिचय मालूम है कि तुम नौनाथों के अंदर तुम्हारे गुरु बनकर के ब्रह्मा जी चूड़ सिद्ध से मच्छुंदर नाथ से प्रसिद्ध है। आइए प्रभु कृपा कीजिए, जाइए अंदर। गोरखनाथ भर्तरी को लेकर के उस स्वर्ग के अंदर रास्ता में जाते हैं और वहां जाकर के यमराज भगवान से प्रेम भावना संधि करते हैं। गुरु गोरखनाथ कहता है कि भेदभाव नहीं देना कि मैं कौन हूं ये कौन है, क्योंकि मुझे इसमें संन्यास में लेना है। इसी प्रकार से 1000 पिंगला डोलरी, हे राजा भर्तरी अब देख ले तेरी कौन सी पिंगला से हम जो तेरी पिंगला उसको पहचान सकता है। बोले जरूर पहचान सकता हूं। तो बोलो खड़ो है। राजा भर्तरी खड़ा होकर के चौफेरा नजर फैलाता है। जो असली पिंगला चीजीन तो छोड़ दी, जो नकली पिंगला चीजी नहीं पकड़ दी। उस पिंगला को देख करके गुरु गोरखनाथ ने अति प्रसन्न हुआ कि या तो कहीं की आईने काली कुंचाए या मेरो सरो सोनी देखना पकड़ो चली या पिंगला की सोनी आती पुण्या। लेकिन अपन केले चापन तो योग दीवाणु पकड़ लिया, आपने पहचान लिया। जब रानी पिंगला हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, चरणों में नमन करती है कि हे गुरु गोरखनाथ स्वर्ग माँ किनारे भी दो खोई बोलो मेरो कोई मतलब को नहीं, मैं ना झूठ बोल रही हूँ ना पाप कर रही हूँ। शिवम ये कहा है कि मैंने रानी पिंगला को समझ लिया, मेरी रानी पिंगला या है। अगर मैं नहीं या खूब तेरी पिंगला या को याद है तो इन ले तू ले कौन जानू और यह इसको लेकर के जाएगा। आप चुप रहो, तेरा इतना ही दिन का इस राजा में सिर था। असलियत पिंगला को छोड़ देता है, नकली पिंगला पकड़ लेता है। राजा भर्तरी लेकर के रवानगी आता है। स्वर्ग से बाहर निकल करके भयानक जंगल में चले जाते हैं। भयानक जंगल में जाकर के अपनी टाइम पास कर रहे थे। उधर से राजा भर्तरी चलता चलता असलियत पिंगला को लेकर के उज्जैन शहर में चला जाता है।
और जिन शहर में जाकर के रानी पिंगला से कहता है कि रानी पिंगला, देखिए मेरा जैसा सत्यवादी राजा संसार में कोई मिलेगा तूने? बोलो महाराज मेरी जैसी सत्यवती नारी तूने कोई मिलेगी जो मैं स्वर्ग के मायने चलेगी, तेरा नाम सुनता है खत्म होगी। हे राजा तेरे सम्मान इस धरती के ऊपर मेरा कोई दूसरा नहीं है। मेरा तो पति भी तू ही है, भगवान भी तू ही है, माता भी तू ही है, पिता भी तू ही है। राजा पिंगला भर्तरी की दोनों का इतना प्यार और प्रेम को समझ करके राजा भर्तरी ने सोचा कि ये मेरी पिंगला स्वर्ग में जाने के पश्चात ही मैंने वापस लेकर के आ गया हूं। राजा वन में जातो शिकार खेल रहा तो रानी पिंगला अचानक एक दिन महल से देखती है, तो देखते तो राजा भर्तरी से अति सुंदर घोड़ा को सही घोड़ों का सही को पास बुला करके कहते हैं कि आप क्या करते हो? बोलो महारानी मैं तो थोड़ा घोड़ा चराऊं चुरुआ की लीद, आज बर्बाद में घोड़ा चराने का तेरा काम है, गुड़साल के अंदर 2 व्यक्ति और लगा देती हूं, तुम मेरे घोड़ों की लीद गिरने की और बाधाजाड़ी करने की कोई आवश्यकता। बोलो महाराज हुआ क्यों? हे घोड़ों का सही से मैं स्वर्ग से आई हूं, तू मेरा पति पहल का जन्म में तू ही था, लेकिन ये राजा भर्तरी मुझे जबरन से उठा लाया और मैं पतिव्रता नारी हूं, तेरा मेरा संजोग मिल गया। लेकिन राजा भर्तरी ने मालूम ना पड़ना चाहिए, अगर मालूम पड़ी गो तो तूने भी मैंने भी कच्चा बच्चा न कोलू में फेल देखो। ये रानी कदापि नहीं होगा। विद्वानों का मत और गोरख पुराण का प्रमाण कहता है कि घोड़ों के सईस के पास में 2 दास और लगा दिया, 2 सेवक और लगा दिया, घोड़ा की लीद भी गेरे वही बाराजाड़ी काटे और घोड़ा को सही से जो नहा धोकना टकाटक रहे। रानी पिंगला राजा भर्तरी को शिकार खेलने के बाद में जाती रुआ ऊंडी सी दिन प्रति घोड़ों का सही के साथ में चौपड़ शार खेलती। एक दिन छोटा भाई विक्रम अनुज जो स्कूल में जाया करता और वापस आया करता, टाइम के ऊपर भोजन किया करता। राजा भर्तरी का छोटा भाई विक्रम भर्तरी शिकार खेलने के लिए चल देता, उधर से विक्रम स्कूल के छुट्टी लेकर के अपने दरबार में आता है और दरबार में आकर के देखता है तो क्या देख रहा कि महलों का गेट बंद है, चौफेरा पर्दा लगा हुआ है और उसमें आवाज आ रही है कि पोबारार 25 कदे कह रही हो 11 13 12 काना 13 3 काना। जब मर्द और स्त्री की जबान के अंदर दिन और रात का फर्क होता है। जब विक्रम ने कान लगा करके सुनो कि यार आपनो भाई राजा भर्तरी तो शिकार खेलवा गए से, या रानी पिंगला का महल में जनाना में ये कौन मर्द है? लेकिन आपने भूख लाग रही आप स्कूल मासो अपनी टाइम मलागा जय बने तो देखा दरवाजो खुला, अभी अंदाजो पड़ जाएगा कौन है कौन नहीं है। और जब विक्रम खड़ा होकर के और एक अपनी बाव से अल्लाह देता है तो कैसे दे रहा था और कैसे एक रानी पिंगला सुन रही थी।